नमस्ते, मेरा नाम उमा है और आप ऑर्डिनरी देख रहे हैं। एक आदमी है जो खुद को MBBS डॉक्टर बताता है, जो वो है नहीं। शादी करता है, फिर दहेज मांगता है। दहेज की डिमांड पूरी नहीं होती तो पत्नी को मारता पीटता है। बेटी होती है तो ससुराल वाले उसे मारने की कोशिश करते हैं। फिर अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर घर से निकाल देता है। सोचिए, धोखाधड़ी, दहेज हिंसा, लड़की होने पर अत्याचार और फिर 3 तलाक, एक के बाद एक अपराध। मामला दिल्ली के गांधीनगर का है। आरोपी का नाम आसिफ है, पत्नी का नाम बबली है। दोनों की शादी 2017 में हुई थी, 10 दिसंबर को। शादी में आसिफ को भारी भरकम दहेज भी मिला था, लेकिन उससे आसिफ और उसके परिवार वाले खुश नहीं थे। उन्हें और दहेज चाहिए था और बबली के परिवार वाले इतने सक्षम नहीं थे कि वो उनकी डिमांड पूरी कर पाते। फिर क्या था, आसिफ और उसके घर वालों ने बबली को मारना पीटना शुरू कर दिया और जब उन्हें लगा कि उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो आसिफ ने 3 तलाक कहकर रिश्ता खत्म कर दिया। पूरे मामले की जानकारी के लिए हमने बबली से बात की। उसने बताया, मेरी शादी एक रिश्तेदार ने तय करवाई थी। उन्होंने बताया था कि लड़का MBBS का कोर्स कर रहा है, फाइनल ईयर है। पापा ने भी अच्छा रिश्ता समझकर शादी करवा दी। 10 दिसंबर को शादी हुई। उन्होंने शादी के समय ही पूरा दहेज मांगा, साथ ही एक प्लॉट और एक 4 पहिया कार की भी डिमांड की थी। पापा ने जमीन और कार तो नहीं दी, पर 5 लाख कैश और घर का पूरा सामान दिया था। बबली ने बताया कि उसके पिता ने कर्ज लेकर दहेज के 5 लाख रुपए पूरे किए थे। जरूरत का पूरा सामान दिया था, लेकिन आसिफ और सास इस बात से नाराज थे कि उन्हें जमीन और कार नहीं मिली। शादी के बाद वो अपने पति और ससुर के साथ अलीगढ़ चली गई थी। बबली ने आगे कहा, शादी के कुछ दिन बाद मालूम चला कि आसिफ कुछ नहीं करता है, कोई MBBS नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी क्लिनिक खोल रखी है जिसमें वो दवा वगैरह देता है, पर शायद ही वहाँ कोई आता हो। शादी के 1.5 महीने ही बीते होंगे कि उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। फरवरी 2017 में मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी मुझे मारा पीटा जाता था। पति आसिफ, देवर आरिफ, उनका ममेरा भाई जाकिर, ननद अनीशा और सास नगीना उसे बेहद टॉर्चर करते थे। बीमार होने पर भी कोई दवा तक नहीं कराता था। 25 अक्टूबर 2017 को लड़की पैदा हुई तो सास ने ताना मारना शुरू कर दिया। उसने कहा कि लड़की क्यों हुई है, लड़का क्यों नहीं हुआ है। ममेरा भाई भी कहता कि 10-20 लाख रुपए जितना भी लगे, दोनों का तलाक करवा दो। बबली के मुताबिक उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ 2-3 बार शिकायत करने की भी कोशिश की, पर लड़के के ताऊ हमेशा मना कर देते थे। 5-6 बार तो पंचायत भी बैठ चुकी है, पर कोई असर नहीं हुआ। हर बार लड़के के ताऊ समझाने आ जाते थे और ऐसा दोबारा न होने की बात कहते थे। बबली ने बताया कि आरिफ, जो देवर है, बच्ची को उठा कर बेड पर फेंक देता था। सास ने तो उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी। बबली के मुताबिक सास बच्ची को ठंड के मौसम में नहलाकर ऐसे खुले में लिटा देती थी। इसके बाद 5 दिसंबर को आसिफ ने बबली को उसके मायके यानी गाजियाबाद में छोड़ दिया और उसके पापा से कहा कि जिस दिन प्लॉट और कार का इंतजाम हो जाएगा उस दिन बता देना, मैं बेटी को लेने आ जाऊंगा, अदरवाइज कभी नहीं आऊंगा। बबली के मुताबिक वो 8 महीने से अपने घर पर ही थी। ससुराल से कोई ना लेने आया और ना ही उसे फोन किया कि उसका हालचाल पूछ ले। 9 अगस्त को आसिफ के ताऊ बबली को लेने पहुंचे। बबली ताऊ के साथ उनके घर गांधीनगर गई। वहां से आसिफ को उसे अलीगढ़ लेकर जाना था, पर बबली के मुताबिक आसिफ उसे देखते ही मारने पीटने लगा और बाद में बोला कि मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, जाओ तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक 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 कहकर रिश्ता खत्म कर दिया। इसके बाद बबली के परिवार वालों ने तलाक का केस गांधीनगर थाने में दर्ज करवाया। हमने ASI संजीत त्यागी से बात की। उन्होंने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। आसिफ को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। केस से जुड़े सभी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। तो इस तरह एक आदमी ने झूठ बोलकर शादी की, दहेज मांगा, बाद में डिमांड पूरी नहीं हुई तो तलाक दे दिया। मतलब लोगों को कानून का भी डर नहीं है, क्योंकि कानून के मुताबिक 3 तलाक बोलकर अपनी पत्नी को छोड़ देने वाले आदमी को 3 साल की कैद और जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।